और 5 वो डुअल डायरेक्ट लाइन पे यही बताया, ऐसा नहीं इतना ही आसान नहीं, इतना इजी लॉजिक नहीं था। तो सेकंड प्रीपोजिशन आएगा, उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा कंडीशन। कंडीशन मतलब होता है जोड़ना, ये वाला आएगा। उसके बाद में टू जो है ना वो टेंस आएंगे। टेंस में तो बता दोगे हमें सब याद है, प्रेजेंट पास्ट में फ्यूचर तीनों। ये ना टेंस, ये ना टेंस, ये तो टाइम है, ये तो टाइम है ना। टेंस क्या है? खत्म, बेटर, इंडिफिनिट और सिंपल और इंडिफिनिट दोनों एक ही होते हैं। परफेक्ट, कंटीन्यूअस, तो ये तो 4 हो गए, और टेंस तो पता नहीं कितने गिनवाते थे, मेरे टीचर ने तो 40 गिनवा देते। तो 12 बताओ। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। मतलब सब में मैं सिंपल इस इतना कॉम्प्लिकेटेड में बनवा देंगे। सिंपल लॉजिक है कि 3 टाइम होते हैं, देखो पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है। ये तो 3 टाइम हो गया, क्योंकि किसी भी बात को मैं 3 तरीके से बोल सकता हूँ। मैं 1 घंटे पहले यहाँ आया था, पास्ट है ना, अभी मैं यहाँ पे हूँ, 1 घंटे बाद चला जाऊंगा। इसके अलावा मैं इस बात को किसी भी तरीके से ना मैं आ सकता हूँ ना जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं, 3 काम चला रहा हूँ। यही समय है। समय वो होता है जो निकल गया है, जो चल रहा है, जो आने वाला है, ये समय। अब इन 3 समय को ना एक ही समय को 4-4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और वो चारों नेम सेम है। इंडेफिनिट तुम्हारी लैंग्वेज में बोले तो सिंपल है ना। सेकंड नंबर कंटिन्यूअस, कोई भी काम जब कंटिन्यू निरंतर हो, तब कोई काम पूरा हो चुका होगा तब परफेक्ट, और कोई काम पूरा भी हो गया और चल भी रहा है वहां पे परफेक्ट कंटिन्यू, दैट्स अ टेंस। दे ऑल द टेंसेस, दे 3 आर टाइम्स, दे 3 नोट है टेंस, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा लॉजिक है। 2 टेंस आएगी, तो ये 5 नंबर के तुम्हारे फिर ब्लैंक्स आएंगे कंपलसरी, दोनों क्लासेस में सेम। उसके बाद डुअल डायरेक्टेड जो है ना, इनमें सिंपल लॉजिक के रखना है। डुअल डायरेक्टेड जो है इनमें एक चीज कंपलसरी, सबके पीछे जो है ना वो इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको जो निर्देश दे रहे हैं ना उसके हिसाब से करना है। तो इसमें भी 2 टेंस आएंगे, इसमें सेंटेंस चेंज करने हैं। मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ही डिड इट, इसको चेंज इनटू कहीं करना है, करने का बोल देंगे इनटू नेगेटिव। कैसे करेंगे इसको चेंज? 13 सेकंड में इसे चेंज कर दिया ना तो हो जाएगा, दूसरे टेंस आते हैं। कैसे वाले बताओ? अच्छा इसको, हाँ चलो, he did not do it सही। he क्यों सही मेरे को बताए। अच्छा कैसे बताए? क्योंकि ये बार-बार रिपीटेशन करवा रखा हूँ स्कूल में। ये जो सेंटेंस है ना बार-बार मोड में आता है ना, इसीलिए इसको सारे पेपर के पीछे सारे वो सेट इतना गाइडों में इनके पीछे सब पे लिख दिया है। चंद्रपाली लैंग्वेज में डिड नो जहां डिड आई वाज कीप डू इट, गो टू लगाओ। ये वाला लॉजिक इसीलिए इतनी आसानी से हो गया है। अच्छा ये सेंटेंस, ही हैड फूड, ये नहीं होगा मुझसे। क्यों नहीं होगा? he had food, ये सेंटेंस है। सेंटेंस बता दो कौन सा टेंस का है? ये परफेक्ट का है, पास्ट का, तो 2 बार हटा दो। पास्ट परफेक्ट, हाँ पास्ट परफेक्ट। शायद नहीं, मतलब 2 बार हिट आया सही है। नहीं, एक तो हेल्पिंग वर्ब है और एक दूसरा क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, तुमने क्या रट रखा है इसीलिए बन गया है। ये आपस में बात मत करो, मेरे से करो, मेरे से बात करो, आपस में बात करो। मेरे को बताओ क्या क्या आता है, तुम मेरे को सिखाओ थोड़ा बहुत, तुम मेरे बाहर जाके बच्चों को पढ़ाओ। टेंस देखो 2 यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने में आएगी, उसमें एक नेगेटिव आएगा और एक इंट्रोगेटिव आएगा। इंट्रोगेटिव चेंज करने में सबसे पहले ध्यान करना है, पीछे कुछ मत लगाओ। सबसे आगे क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, उससे पहले पूछा सकता है डब्ल्यूएच वर्ड होगा तो आएगा, डब्ल्यूएच वर्ड सबसे पहले आएगा, अगर वो नहीं होगा तो हेल्पिंग आएगा, ठीक है। तो रोज डायरेक्ट 2 ये हो गए। एक थर्ड नंबर पे आता है जंगल वर्ड भी बोलते हैं, रीअरेंज भी बोलते हैं। रीअरेंज मतलब ये इधर उधर रहे नहीं, उन सबको सही साथ लिखते हैं। सही साथ कैसे लिखते हैं? लिख रखा, उससे लिख रखा हो तो तुम कैसे लिखोगे? क्वेश्चन देखो उसका फॉर्मेट है, सब्जेक्ट है ना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद
वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है रेस्ट ऑफ सेंटेंस। बाकी और भी चीजें होती है ना पीछे पीछे आ जाएगी। इस फॉर्मेट के हिसाब से उसको बनाओगे। फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट कौन सा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी है, इस तरह से। इसके बाद आते हैं गोल डायरेक्ट के कंजक्शन, सबसे ज्यादा उलझाने वाली चीज है। जैसे कोई क्वेश्चन बता पूछना देते हैं, असुर अस नो सुनर देन से किसे कनेक्ट हुआ है? नो सुनर देन से ऐसा हुआ। इसमें ऐसा कनेक्शन रहेगा पीछे, यूजिंग नो सुनर देन कैसे यूज होगा? हाँ तुम बोलो, मैं लिखता हूँ। नो सुनर आगे कैसे होगा? वो देर कहाँ पे? नीचे देन टेंथ में है, टेंथ में है नो सुनर। टेंथ में ये खास क्वेश्चन। अरे देखो तुमने ग्रामर पढ़ी अभी, टेंस के बारे में बता रहे थे ना। यहाँ पे एक बात नोट की तुमने, यहाँ पे क्या लगा है? गो। आई के साथ ए से लेस से लगा सकते हैं, इसलिए सिंपल गो है। ये लगा सकते हैं ए से लेस। तो जब भी आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तब क्या करें? नोट लगा सकते हैं ना, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी। तो नो सुनर के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो ये कौन सा टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई सिंगल है तो कौन सी आएगी? आई के साथ क्या लगेगा? नो सुनर डू आएगा ना, आई के साथ डू आता है। जब भी नेगेटिव बनता है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं। जैसे मतलब इस सेंटेंस पे समझो कि आई गो टू स्कूल, इतना ही था ना। मान लो क्लासरूम था, स्कूल लिख दिया। तो इसको जब नेगेटिव चेंज करो कैसे बनेगा? आई डू नॉट आएगा ना। क्यों आएगा डू नॉट? क्योंकि नेगेटिव बनाते से अपन क्या करेंगे? हेल्पिंग का यूज कर लेंगे। तो नो सुनर जब कभी भी आएगा वो नेगेटिव फॉर्मेट बनाता है। और जहां पे भी सेंटेंस खत्म हो गया दूसरा स्टार्ट हो रहा है, वहां पे क्या लगा दोगे? देन, बिकॉज़ देन इज अ कनेक्टर। देन जो है सेंटेंस को कनेक्ट करता है। इसको और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए टाइम जाता है। मतलब ये जो है ना कंजक्शंस का एक पार्ट है कि किस तरीके से नो सुनर, अस सुन, अस, हार्डली हो गया, ऐसे 2-4-5 वर्ड और हैं, इनको कनेक्ट करके किस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। इस तरीके से बनते हैं। मैं तुमसे पहले ही बोला था कि जो सबसे लार्ज अमाउंट में जो टॉपिक बढ़ा है ना वो क्या है? सेक्शन सी। उसमें सबसे ज्यादा कंटेंट पूछ जाता है। बस देखने में क्वेश्चन 10 तक थे, पर कंटेंट सबसे ज्यादा है इसके अंदर। रीराइट करना होगा, कंजक्शन हो गया, टू पार्ट ऑफ सेंटेंस हो गया, एक और गोज डायरेक्ट कंजक्शन हो गया। और कौन से क्वेश्चन इसमें बताओ? तो चेंज द वॉइस, वॉइस की तरह होता है। बेसिक वॉइस, एक्टिव टू बेसिक किसी ना उसको लाल बताया मैंने, 1 नंबर का आता है। कम होता है कोई सेंटेंस का वॉइस वाला क्वेश्चन बताओ दोस्तों। राम के इतना इजी। और इसलिए 2025 वाले इसका बेसिक कोड बता सकता है? रावण इज किल्ड बाय राम। रावण इज नहीं इसका आएगा तो उसने रट के बोल रखा है। समस्या ये होती है आंसर नहीं, वो ये बार बार पूछा था इसलिए वो मतलब बन चुका है ऐसा फॉर्मेट। जैसे कि अपन जब भी कभी टेंस पढ़ जाते हैं ना तो टीचर सबसे पहला सेंटेंस क्या बोलता है? राम इज गोइंग टू स्कूल। राम ही स्कूल जाता है। तो वो रटा है, पर इसमें लॉजिक क्या है? मतलब बाय कहां से आया, इस कहां से आया, ये सब पता है जिसको वो ही जानता है। इतना है कि ये सेम सेंटेंस तो उसमें नहीं आएगा, एग्जाम में चेंज हो क्या आएगा? अच्छे रहता है तो मतलब सबसे ये तो बहुत ये सेंटेंस बड़े हैं ना, सबसे इजी सेंटेंस किससे बनेगा नहीं।
इसका पैसिव ये गलत हो गया। मैंने बोला ना ये जो है ना रावण इज किल्ड बाय राम, ये जो समवन इज कॉलिंग माय नेम, किसका नेम है